हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग एमपी जुडिशरी के संबंध में बात करेंगे। एमपी जुडिशरी के संबंध में हम 4 टॉपिक को देखेंगे। फर्स्ट, हम ये जानेंगे कि क्या एमपी जुडिशरी की वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है। ठीक है, पहला क्या है कि एमपी जुडिशरी की वैकेंसी कब तक आएगी। दूसरा टॉपिक क्या होगा कि यदि एमपी जुडिशरी की वैकेंसी आ रही है तो कितनी वैकेंसी आ रही है, इसके संबंध में जानेंगे। और थर्ड, हम लोग ये जानेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, कि एमपी जुडिशरी में क्या कुछ बदलाव होंगे, कुछ चेंजेस होंगे। अगर चेंजेस होंगे तो कहाँ चेंजेस किए जाएंगे, इसके संबंध में जानेंगे। एंड लास्ट हम लोग जानेंगे कि अभी आपको पता होगा कि 3 साल का एक्सपीरियंस की बात चल रही थी एमपी जुडिशरी में, तो इसको भी हम लोग जानेंगे कि क्या 3 साल का अनुभव जो है वो आपसे मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा। इसके संबंध में भी हम लोग बात यहाँ पर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ यदि आपको एमपी जुडिशरी की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मुझसे इन नंबर पर, बताए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ न केवल एमपी जुडिशरी के लिए बल्कि आप बिहार जुडिशरी, राजस्थान जुडिशरी, यूपी जुडिशरी, यूके जुडिशरी, हरियाणा एडीए, ठीक है, इन सब स्टेट की जो भी वैकेंसी आ रही है या अभी निकल चुकी है, इन्हें सभी की क्लासेस आप बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप इन सभी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी क्लासेस मैं आप पढ़ा रहा हूं और आप जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमपी जुडिशरी के संबंध में बात करते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट आप समझिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि एमपी जुडिशरी की वैकेंसी कब तक आएगी। पहली चीज तो एक एक का हम लोग आंसर लेते हैं। वैकेंसी देखिए, जहां तक उम्मीद है आने की, तो ये वैकेंसी इसी माह या अगले नेक्स्ट मंथ में कंफर्म है कि आ जाएगी। ठीक है, तो कब आएगी आपकी, इस अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल या मई में आने की उम्मीद है। अप्रैल की बात करें तो ये कभी भी किसी भी टाइम ये वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि भाई वैकेंसी आपने बताया कि अप्रैल या मई में आने की उम्मीद है। अब वैकेंसी जो है कितनी आएगी, अब इसकी बात करते हैं। तो वैकेंसी देखिए, जहां तक उम्मीद है वैकेंसी आने की, तो लगभग 150 आएगी। 150 आने की उम्मीद जताई जा रही है आपकी। ठीक है, 100 तो है ही, और जो पिछली वैकेंसी है उसको ऐड करके 150 आने की उम्मीद है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट आते हैं जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप समझिए, थर्ड पॉइंट क्या है, क्या सिलेबस एमपी जुडिशरी का चेंज होगा। तो 95 से 99% ये उम्मीद है कि आपका सिलेबस चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के थ्रू पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो एक्ट है आपके जुडिशरी में ये पेपर्स आने चाहिए, ये सब्जेक्ट ऐड करने चाहिए। इसी कारण आप देख रहे होंगे अभी हाल फिलहाल में जो अभी यूपी जुडिशरी का एग्जाम हुआ है उसमें 9 माइनर एक्ट को जोड़ा गया है। उसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित एक्ट्स ही हैं। अब रही बात कितने सब्जेक्ट ऐड किए जाएंगे, तो जहां तक उम्मीद है कि 4 से 5 सब्जेक्ट आपके इस एमपी जुडिशरी में ऐड किए जाएंगे। वो भी किससे संबंधित होंगे, महिलाओं और बच्चों से संबंधित होंगे। जैसे बात करें डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, और आपका डाउरी एक्ट से संबंधित, ये तमाम तरह के जो एक्ट हैं आपके इस सिलेबस में जुड़ने की उम्मीद है। ये कोई जो सब्जेक्ट है, ये जो आपका पेपर ऐड होगा इसमें, ये कोई नया नहीं है आपके लिए। आप यदि यूपी जुडिशरी आपने पढ़ रखा है तो उसमें ऑलरेडी ये पेपर ऐड किए गए हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि ऐड होता भी है इस एमपी जुडिशरी के लिए
तो उसके लिए चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके लिए मैं हूं ना। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं इसको पढ़ा ले जाऊंगा, अच्छे से आपको बता ले जाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप बस एक काम ये करिए कि देखिए ये जो 4 से 5 पेपर हैं आपके, ये समझिए 4 से 5 सब्जेक्ट्स आप कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स जो ऐड होने की बात की जा रही है, अभी उस पर ध्यान अपना केंद्रित मत करिए। अभी जो आपका एमपी जुडिशरी में सिलेबस है, आप उस पर फोकस करिए। जब ये ऐड होगा, जब नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा, तब उस पर आप फोकस करिए। क्यों अभी आप इस पर दिमाग लगाएंगे? अभी जो है, जहां चेंजेस नहीं होने हैं, वो आप फोकस करिए। अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एमपी जुडिशरी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। एमपी जुडिशरी में जो प्रोसीजरल लॉ है, उसको आप पूरा कमांड करिए। सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, ये सब जो है, ये पूरा कमांड कर लीजिए। आप जितना हो सके उतना आप रिवीजन और रिवीजन और रिवीजन करिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद उसका एमसीक्यू सॉल्व करिए, और जितना हो सके उतना एमसीक्यू सॉल्व करिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ एमपी जुडिशरी के अब तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, उनके क्वेश्चन आंसर जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्योंकि रिपीट होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो हुई बात सिलेबस की। अब जो मैं बता रहा हूं आपसे कि सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, टीपीए हो गया, ये सभी पेपर अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई 3 पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट हमें ये समझना है कि क्या 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी चाहिए। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, अब 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा एमपी जुडिशरी का, वैसे ही मैं आपको उस नए नोटिफिकेशन के बारे में आपको अवगत करा दूंगा। इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, क्योंकि कोई भी न्यूज़ रहेगी मैं इसी पर डालता हूँ। ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और आपको क्लास ज्वाइन करना होगा। न केवल एमपी बल्कि किसी भी अन्य स्टेट का अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है, तो आप मुझसे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक